हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस। आज हम पीएमजी दिशा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उसके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट अर्थात 1 केबी किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 1024 बाइट्स, दूसरा है 1024 जीबी, तीसरा है 1024 केबी और चौथा है 1024 एमबी। यहाँ पर जो 1 केबी होता है वह 1024 अर्थात 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस है ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है मॉनिटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो मॉनिटर जो होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं। पहला है स्मॉल एंड बिग, सीआरटी एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले, डीएएस या फिर रैम, रोम या फिर रैम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मॉनिटर जो होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा बी होगा, सीआरटी एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आंसर क्या होगा बी। फोर्थ है कंप्यूटर इज अ डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशंस ओनली। कंप्यूटर जो होता है वह कैलकुलेशंस के लिए ही केवल इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कंप्यूटर को केवल गणना अर्थात कैलकुलेशंस के लिए ही नहीं उपयोग किया जाता, और भी कार्यों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा बी। फिफ्थ है विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें से कौन सा मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। रोम, रैम, सीडी रोम या फिर नन। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जो होता है वह रैम और रोम दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर नन की जगह यदि बोथ दिया होता तो हम यहाँ पर आंसर जो होता है वह दोनों लगाते, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी स्पेशली पूछा है तो रैम जो होता है हमारा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है, वह प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वह हमारा रैम होगा। आंसर होगा बी। सिक्स्थ है विच की इन द कीबोर्ड टर्मिनेट्स द करंटली एक्टिव प्रोसेस इन मोस्ट प्रोग्राम। कीबोर्ड में ऐसा कौन सा की है जो अधिकांश प्रोग्राम में वर्तमान में जैसे कोई प्रोग्राम अर्थात सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसमें कौन सा की प्रेस करने पर जो है वह प्रोग्राम जो होगा वह क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं होम, एस्केप की, अलर्ट की या फिर ऑल। यहाँ पर हमें एस्केप की को प्रेस करना होगा। तो कीबोर्ड से जैसे ही हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो जिस भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में हम वर्क कर रहे होते हैं वहां से एग्जिट मोड अर्थात बाहर आ जाते हैं। सेवंथ है एंड्रॉइड, विंडोज, ईटीसी। ये किसके टाइप्स हैं। गेम्स, मूवीज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या नन। तो एंड्रॉइड और जो विंडोज होता है यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है, इसका आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 8 लाइट पेन्स, जॉयस्टिक्स एंड ट्रैक बॉल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। लाइट पेन, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल जो होते हैं वह किसके उदाहरण हैं। प्रिंटर्स, स्कैनर्स, पॉइंटिंग डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा ये सभी जो होते हैं एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं। तो आंसर होगा सी, पॉइंटिंग डिवाइस। 9th टू डबल क्लिक प्रेसेस द माउस बटन ट्वाइस। अर्थात डबल क्लिक करने के लिए हमें माउस में कौन सा बटन जो है 2 बार प्रेस करना होगा। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट, अप या फिर डाउन। डबल क्लिक के लिए हम जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको हम 2 बार प्रेस करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर बी, लेफ्ट। 10th है पेज अप, पेज डाउन, होम एंड इंड की आर नॉट नेविगेशन की। जो हमारे कीबोर्ड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पेज अप, पेज डाउन, होम की और जो इंड की होते हैं, क्या ये नेविगेशन कीज नहीं होते हैं अर्थात हम इससे मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा, क्योंकि ये सभी ट्रू हैं। ये सभी जो होते हैं हम पेज अप, पेज डाउन, ये सभी जो होते हैं होम बटन और इंड की, ये जो होते हैं वह एक प्रकार की नेविगेशन कीज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में जो क्वेश्चन है हमारा वहाँ यहाँ पर नॉट पूछा गया है कि क्या ये नहीं है नेविगेशन की। तो आंसर जो होगा हमारा फॉल्स होगा। आंसर इज बी। 11th व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर ऑल। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वह क्या है। कंप्यूटर के सभी भाग होते हैं या फिर एक कार्यक्रम को शुरू करने के लिए निष्पादित किए जाने वाले निर्देश, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या सभी। इसमें जो आंसर होगा हमारा वह ए होगा, ऑल दी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी पार्ट जो होते हैं वह कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। आंसर इज ए। 12th टू क्लिक प्रेस दी माउस बटन। क्लिक करने के लिए हमें माउस का कौन सा बटन प्रेस करना होता है। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट, अप या फिर डाउन। यहाँ पर हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। तो क्लिक करने के लिए हम लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। आंसर इज बी, लेफ्ट। द स्क्रीन ऑन अ वेब पेज आर अदर एप्लीकेशंस टू जूम
ऑन अ टच स्क्रीन बेस्ड डिवाइस, अर्थात टच स्क्रीन आधारित डिवाइस पर जो वेब पेज या फिर अन्य एप्लीकेशन की स्क्रीन को जूम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपका यदि टच स्क्रीन मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, पीसी है, यदि आपको उसको जूम करना है तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से देखिए आपको जूम होता हुआ दिखाई दिया तो आपको डबल टैप करना होता है, तो आप डबल टैप के सहारे जो है उसको जूम कर सकते हैं। आंसर होगा ए। 14th, व्हाट इज द वीडियो पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड? तो कंप्यूटर में जो वीडियो पोर्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? VGA पोर्ट, PS2 पोर्ट, PS3 पोर्ट या फिर नन? तो कंप्यूटर में जो वीडियो का पोर्ट होता है उसे हम VGA पोर्ट होते हैं, जो एक प्रकार का VGA केबल होता है। यदि आपने कंप्यूटर में देखा होगा तो इस तरह का VGA केबल लगा होता है, इसे हम VGA केबल कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा ए होगा, VGA पोर्ट। 15th, डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज ऑन द कंप्यूटर? यहाँ पर कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है रैम, बायोस, हार्ड डिस्क या केस। यहाँ पर जो रैम होता है वह कंप्यूटर की हाई स्पीड मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वह रैम होगा। 16 द CTRL और अलर्ट। CTRL यहाँ पर तो मतलब है कंट्रोल और अलर्ट, कीबोर्ड में जो कंट्रोल और अलर्ट बटन होते हैं। एंड विंडोज कीज आर यूजुअली फाउंड ऑन टैबलेट एंड मोबाइल फोन। तो क्या जो कंट्रोल, अलर्ट और विंडोज की होते हैं ये मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में भी पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये केवल कीबोर्ड्स के ही ऑप्शंस में मिलते हैं यहाँ जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी, फॉल्स। विच टाइप ऑफ टैबलेट इज suitable for people who must work in harsh environmental conditions? कौन से टाइप का टैबलेट जो होता है वह हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन में भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला है बुकलेट, रुग्ड, हाइब्रिड या नन? तो रुग्ड टाइप का जो टैबलेट होता है उसका इस्तेमाल जो होता है वह हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। व्हाट आर दी टू कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरी कौन कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मेन एंड टेम्परेरी, सिस्टम एंड एप्लीकेशंस या फिर नन? तो सॉफ्टवेयर के जो दो कैटेगरी होते हैं वह सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है, तो आंसर होगा हमारा सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 19th, the escape key terminates the currently active process in most program. It will also close certain windows. जो escape keys होता है वह यदि आप कोई सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं तो वह उस प्रोग्राम को जो होता है वह ब्रेक कर सकता है, उसे क्लोज कर सकता है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको ये ट्रू है, आंसर क्या होगा, ट्रू। 20 इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल हार्डवेयर इन अकम्प्लिश टास्क आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को नियंत्रित करने और कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो यहाँ पर जो होगा वह ट्रू होगा। कोई भी जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वहाँ पर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए तो वह सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ए होगा। 21 कैश मेमोरी इज अ मेमोरी दैट इज अ पार्ट ऑफ। जो कैश मेमोरी होता है या कैश मेमोरी हम बोलते हैं तो वह किसका हिस्सा होता है? रैम, रोम, CD रोम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए, रैम। जो कैश मेमोरी होता है वह रैम मेमोरी का ही एक पार्ट होता है। 22 Which of these tablets are generally used as an environmental hub? इनमें से कौन सा टैबलेट है जो environmental hub के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? स्लेट, बुकलेट, हाइब्रिड या नॉन? आंसर होगा ए, स्लेट जो टैबलेट होता है वह environmental hub के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 23 कैश मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ रोम। क्या कैश मेमोरी जो होता है वह रोम का पार्ट होता है? तो अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में ही देखा कि जो कैश मेमोरी होता है वह रैम का पार्ट होता है। तो इसका आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा। यहाँ पर रोम दिया है तो इसका आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा। आंसर इज बी। 24 CRT का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको CRT का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, कैटास्ट्रोफिक रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कॉम्पैक्ट रे ट्यूब या फिर नन? तो CRT का जो फुल फॉर्म होता है वह कैथोड रे ट्यूब होता है। आंसर जो होगा वह बी होगा, कैथोड रे ट्यूब। 25 F1 से F12 आर दी एंडिंग कीज। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया है ट्रू या फॉल्स। F1 से जो F12 होते हैं क्या ये सभी जो होते हैं वह एंडिंग कीज होते हैं? तो आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा, क्योंकि जो F1 से F12 होते हैं वह फंक्शन कीज होते हैं। कीबोर्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं वह फंक्शन कीज होता है F1 से F12 तक। यहाँ पर जो होगा यहाँ पर एंडिंग कीज दिया है तो इसलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आंसर इज बी। तो इस तरह से हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। इसके बाद यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस को यदि प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट www.pmtechsolutions.com इस पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्विज प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाता है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल कोर्स पीएमजी दिशा का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है कई सारे पेपर्स मॉडल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको जो भी पेपर मॉडल आपको प्रैक्टिस करना है वहां से आप क्लिक करेंगे। अभी हमने जो डिस्कस किया वह पेपर 3 मॉडल था, यहाँ पर पेपर 3 मॉडल दिया हुआ है, यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उसे रीड कर सकते हैं। और उसके बाद जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो टेस्ट होगा वह स्टार्ट हो जाएगा। आपको 1 आवर का टाइम मिलता है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जब आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको जब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर आपको सी रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको जो है आपका स्कोर दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चंस राइट किया है और कौन सा क्वेश्चंस रॉन्ग किया है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।